तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में, जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी क्या है। तो यह चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजा और भगवान विष्णु की भक्ति करने से मनुष्य के जाने अनजाने पापों का नाश होता है। इस दिन विशेष रूप से विष्णु और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। और अब जानते हैं कि इस एकादशी का नाम यह क्यों पड़ा। तो इस एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें एक ऋषि और एक अप्सरा की कहानी आती है। उस कथा में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम पाप मोचनी एकादशी पड़ा। तो इस दिन क्या किया जाता है? सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा, व्रत रखना, फलाहार या निर्जला, विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करना और गरीबों को दान करना। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। बहुत समय पहले मेधावी ऋषि नाम के एक महान ऋषि थे। वे अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। उनका आश्रम एक घने और सुंदर वन में था जिसका नाम था चैत्ररथा। ऋषि मेधावी अपने आश्रम में रहकर वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं उनकी तपस्या से उनका स्वर्ग सिंहासन खतरे में न पड़ जाए। तब इंद्र ने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को बुलाया और कहा कि वह किसी भी तरह ऋषि की तपस्या को भंग कर दे। इंद्र के आदेश पर मंजू घोषा चैतारथ वन में पहुंची। वहां उसने वीणा बजाकर मधुर संगीत गाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज और सौंदर्य को देखकर ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे वे अपनी तपस्या भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। ऋषि को लगा कि ये केवल कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन असल में कई वर्ष बीत चुके थे, लगभग 57 वर्ष। फिर एक दिन अचानक ऋषि मेधावी को अपनी तपस्या का स्मरण हुआ। जब उन्हें पता चला कि वे इतने वर्षों से अपनी साधना से दूर रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को शाप दिया कि हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम पिशाचिनी बन जाओ। शाप सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई। उसने ऋषि से क्षमा मांगी और उससे शाप से मुक्ति का उपाय पूछा। क्षमा मांगने पर ऋषि मेधावी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मधु घोषा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह तुरंत अपने पिशाच रूप से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य अप्सरा रूप में वापस आ गई। फिर ऋषि मेधावी को भी यह एहसास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर पाप किया है। तब उन्होंने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके दोष और पाप नष्ट हो गए और वे फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। तो इस कथा का संदेश है कि क्रोध और मोह मनुष्य को भटका सकते हैं, लेकिन सच्चे मन से भगवान की भक्ति और एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम पड़ा पाप मोचनी एकादशी, अर्थात पापों से मुक्त करने वाली एकादशी। तो आइए अब पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा की विधि जान लेते हैं। सुबह से शुरुआत करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं और फिर भगवान की पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से विष्णु और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पूजा में आप यह कर सकते हैं कि भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, फल फूल और धूप दीप चढ़ाएं, भगवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब जानते हैं कि व्रत के नियम क्या हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। झूठ, क्रोध और बुरी बातें न करना, भगवान का नाम जप करना, जरूरतमंदों को दान देना और संभव हो तो रात में जागरण करना। तो अब जानते हैं कि व्रत में क्या खा सकते हैं। तो फल, केला, सेब, पपीता, दूध और दही, मखाना, साबूदाना, कूटू या सिंगाड़े के आटे और आलू से बने फलाहार। और अब क्या नहीं खाना चाहिए? तो चावल, गेहूं, दालें, प्याज और लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब नहीं खाना चाहिए। अब आखिर में जान लेते हैं कि व्रत को खोलना कब है। तो एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सुबह पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं।